विहान एचआरटीसी कंडक्टर 1031 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर आपने कंडक्टर के लिए फुल कोर्स, वीडियो कोर्स, एमसीक्यूज अगर नहीं लिया तो व्हाट्सएप करके जल्दी से आप ले सकते हैं। कंडक्टर का फुल कोर्स एक्सपर्ट्स के अंडर आपको यहाँ पर अपडेट हो रहा है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी स्थल नहीं है? पहली बात, यहाँ पर आप टॉपिक देख लीजिए किस टॉपिक से क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप हुआ है। कलिबंगन कहाँ पे है? बहुत बार ये क्वेश्चंस देखने को मिलता है, कलिबंगन या फिर कलिबंगा। ठीक है, ये है आपका राजस्थान में। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण अवशेष पाए गए हैं मैक्सिमम आपके कलिबंगा राजस्थान से पाए जाते हैं। ठीक है, वहां पर मिले हैं खुदाई के रूप में। ठीक है, आपका धोलावीरा कहाँ पे है? धोलावीरा आपका गुजरात में है। आलमगीरपुर की जब भी बात होती है ये आपका मेरठ यूपी में है। ठीक है, और मैंगलोर आपका कहाँ पे है? ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, तो सिंधु घाटी स्थल नहीं है, तो यानी कि इसका बिल्कुल डी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि मैंगलोर। ठीक है, कंडक्टर के लिए फुल एमसीक्यूज अवेलेबल है, अपडेटेड मॉक टेस्ट सब कुछ एग्जाम हॉल में जाने से पहले ले लेना, और वीडियो कोर्स भी आपको यहाँ पर अपडेट हो रहा है, तो जल्दी से व्हाट्सएप करके ये सारी चीजें अभी ले लीजिए। सामवेद का उपवेद कौन सा है? देखिए यहाँ पर टॉपिक देखा करें कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सामवेदा क्वेश्चंस है। ठीक है, उपवेदा, यानी कि हमें थोड़ा सा इनके बारे में बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जब भी अगर हम धनुर्वेदा की बात करते हैं, ठीक है, इसका उपवेद क्या है? इसका उपवेद है यजुर्वेद। ठीक है, क्या है इसका? यजुर्वेद है। क्लियर? और आपका शिल्प वेदा, ये आपका बिल्कुल मॉडिफाइड है। ठीक है, शिल्प वेदा जो है आपका वो आपका अथर्ववेदा की ब्रांच है। ठीक है, ये उपवेद नहीं है। ठीक है, लेकिन ये शिल्पवेदा क्या है? अथर्ववेद की ब्रांच है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाइड यहां पर करूं, ठीक है, यानी कि मैं आपसे पूछ लूं, ठीक है, अथर्ववेद, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद के बारे में, तो अथर्ववेद में आपका देखिए चिकित्सा आता है, जितना भी डॉक्टरी लाइन है। ठीक है, जितना आपको क्लियर है, आयुर्वेद की जब भी बात होती है, ठीक है, जितनी भी पुरानी जड़ी बूटियों की बात होती है, ठीक है, तो डॉक्टरी यहां से डेवलप हुई है। ठीक है, विज्ञान साइंस आपकी अथर्ववेद से आती है, दर्शन से लेकर मंत्र उच्चारण ये किसके हैं? अथर्ववेद के हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना पड़ेगा इन सब चीजों के। ठीक है, और आयुर्वेदा आप सभी को क्लियर ही होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर सामवेद का उपवेद कौन सा है ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गंधर्व वेद। ठीक है, सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे काशी महाजनपद की राजधानी कहां थी। ठीक है, देखिए टॉपिक एक बार देख लीजिए कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस हाईलाइट हुआ है ये। ठीक है, यहां पर बात हो रही है महाजनपद। महाजनपद कितने थे? 16 थे। कितने थे? 16 थे। लेकिन एग्जामिनर ने आज तक ये नहीं पूछा है कि वो जनपद कौन कौन से थे। 16। ठीक है, तो आपके ये एग्जाम में नहीं आता है, ये एग्जाम में आता है यूपीएससी लेवल टाइप के जितने भी एग्जाम होते हैं, आईएएस लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, ये फिर एसएससी सीजीएल जितना भी एग्जाम होता है। ठीक है, सेंट्रल वहां पे पूछा जाता है, लेकिन अभी तक आपके स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं पूछा है। ठीक है, तो मैं आपको बताने में नहीं वाला हूं कि ये 16 कौन कौन से, वैसे इसमें काशी है, कोसला है, अंगला है। ठीक है, तो लेकिन ये महाजनपद है क्या? ठीक है, महाजनपद 16 राज्य या कुलीन गणराज्य थे जो 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन उत्तर भारत में ये मौजूद थे। ठीक है, महाजनपद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, जल्दी से आपने बताना है। काशी महाजनपद की राजधानी कहां थी? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी सोचा है तो वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कंडक्टर के लिए ओएमआर शीट टेस्ट अवेलेबल है, जल्दी से आप ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको ओएमआर की ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, जैन धर्म का एक संप्रदाय कौन सा है? देखिए जैनिज्म की बात होती है, सिख की बात होती है, या फिर यहाँ पर बौद्ध धर्म की बात होती है, ये तीनों ही रिलीजन आपके पास बिल्कुल फिंगर टिप्स पे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जैन धर्म के संप्रदाय कौन थे? दो भागों में ये डिवाइड था, एक आपका दिगंबर था, ठीक है, और दूसरा आपका श्वेतांबर था। ठीक है, तो जैन धर्म का एक संप्रदाय कौन सा है यहां पर आपको ये बताना है। ठीक है, एक संप्रदाय कौन सा है यहां पर? दिगंबर। ठीक है, और ये कितने संप्रदायों में डिवाइड है? ठीक है, दो भागों में डिवाइड है। ठीक है, तो दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है, ये दोनों रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि जैन धर्म का एक संप्रदाय कौन सा है, तो दिगंबर भी है। ठीक है, लेकिन ए भी इसका सही होगा।
ठीक है, ए बी इसका सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही है, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों है। ठीक है, मैं भी आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए जितने भी ये पुराने टाइम के जितने भी अर्थशास्त्र लिखे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपने यहीं पे मुझे बताना है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। जल्दी से आपने यहाँ पर बताइए, अपना आंसर सोचिए। अर्थशास्त्र जो था दोस्तों वो लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, और लास्ट वीडियो में अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो हम 1 बाय 1 करके सारे सेगमेंट यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार जुड़े तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। कौटिल्य इसका सही आंसर होगा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा ये लिखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर सबसे महान मौर्य शासक। देखिए मौर्य शासक, मौर्यन यानी कि मौर्य काल से यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, महान शासक की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जब तक आप इन टॉपिक के लेक्चर्स, ठीक है, देखिए कंडक्टर कोर्स में आपको बहुत एडवांटेज यहाँ पर मिलता है, वीडियो कोर्स आपको मिलती है, एमसीक्यूज, नोट्स, प्रीवियस पेपर, ठीक है, साथ में एनालिसिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, आपके मॉडल टेस्ट पेपर हो गया और मार्कशीट टेस्ट हो गया। मतलब जब आप कंप्लीट पैकेज के साथ जाते हैं तब हम पहले ही आपको क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप ये कंप्लीट पैकेज ज्वाइन करते हैं कंडक्टर के लिए तो मैं आपको 100% लिखित में गारंटी देता हूं, खुद देता हूं, ठीक है, कि आपका एग्जाम निकल जाएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाएंगे। ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी फिर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बिल्कुल होगा आपका अशोका। जिसने सोचा है तो वेल डन, और जिसको लगता है कि इस बार वो कंडक्टर का एग्जाम बिल्कुल पास करेगा, ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने लिए लाइक कर दीजिए। पाल वंश का देखिए, पाल डिनास्टी से अब यहाँ पर क्वेश्चन हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, देखिए पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा गोपाला। ठीक है, अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। जो पाल डिनास्टी थी, ठीक है, उसका संस्थापक गोपाला। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं ऐरातेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये? क्योंकि आपके हिमाचल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। ठीक है, ऐरातेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इस मंदिर के बारे में बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। ऐरातेश्वर मंदिर जो दोस्तों वो द्रविड़ वास्तुकला का एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित है, और द्रविड़ वास्तुकला आर्किटेक्ट यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, ऐरातेश्वर मंदिर का। ठीक है, काफी फेमस मंदिर है टूरिज्म के लिए। तो इसका सही आंसर होगा दारासुरम। ठीक है, मंदिर किस स्थान पर है? ऐरातेश्वर किस स्थान पर स्थित है? दारासुरम, क्योंकि दारासुरम एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर आपसे पूछी गई है। ठीक है, अगर आपसे स्टेट पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोनों गोलार्धों में से किस तिथि को समान दिन और रात होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन जो मॉडिफाइड होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनर ने पूछा है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज ही ऐसी है कि जितने भी क्वेश्चन हाईलाइट अभी हुए हैं 6 महीने में, 1 साल में, ठीक है, इन सभी का पैकेज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन रीड करने हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे एक बार डाल देना। ठीक है, देखिए इक्वल डे और नाइट। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चंस को मॉडिफाइड करना चाहूं यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो क्वेश्चंस हो गया आपका एक कि दोनों गोलार्धों में से किस तिथि को समान दिन और रात होते हैं, किस तिथि को। ठीक है, तो आपके पास आंसर हो सकता है कि 21 मार्च होगा जी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इनसे नाम पूछ लिया कि इनको नाम क्या कहते हैं, इक्वल डे और नाइट को इनका नाम क्या है, तो आपको नाम भी याद रखना है। ठीक है, इनका जो नाम है वो होता है आपका इक्विनॉक्स। क्या होता है? EQINOX। ठीक है, इक्वल से EQI से इक्वल यानी कि समान, ठीक है, और नॉक्स यानी कि नाइट। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है ये। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, दिन और रात को नाम दे दिया इक्विनॉक्स। ठीक है, हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले आने वाले किसी भी एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि मॉडिफाइड तो हमेशा से हमें रिपोर्ट करता आया है एग्जाम। ठीक है, चलिए 21 मार्च इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेंगे एटलस पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। एटलस पर्वत श्रृंखला की जितनी भी माउंटेन रेंजेस होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एटलस पर्वत श्रृंखला का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आपका नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। मेरे आंसर बोलने से पहले आपने क्विक करके सोचना है, जल्दी से सोच के अपना आंसर यहाँ पर मेरे साथ मैच करना है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि कमेंट करिए, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग फॉर्म में है तो आपको सोचने का मैं यहाँ पर 3 सेकंड्स का टाइम देता हूँ। जिनके पास टाइम की ज्यादा प्रॉब्लम आती है, कुछ भी है, ठीक है, तो वीडियो को पॉज भी करके वो ज्यादा टाइम ले सकता है यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण में मौजूद नहीं थी। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर देखिए बात क्या हो रही है,
अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन आ रहा है, आपने वायुमंडल अच्छे से रीड करके जाना, जितना भी गैसेज है उसका परसेंटेज है, ठीक है। और उन एटमॉस्फेयर में जो परतें हैं, जो लेयर है, उनकी खासियत क्या क्या है, उनमें क्या क्या सेगमेंट रखे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बहुत सी डीपली और हाईलाइट क्वेश्चन और मॉडिफाइड क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए जो जब भी बात होती है प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक टाइम की, ठीक है, अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर की, तब उस टाइम ऑक्सीजन नहीं थी यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन गैस जो थी वो प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण में मौजूद नहीं था जब दुनिया पनप रही थी, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, चिनुक स्थानीय पर्वत किस क्षेत्र में चलती है। काफी ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये नाम सुना होगा मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, ठीक है। चिनुक स्थानीय पवन किस क्षेत्र में चलती है, जल्दी से आपने सोचना है, जल्दी से, क्योंकि अब कंडक्टर का एग्जाम ये मत सोचिए कि अब बहुत इजी आएगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस पेपर भी एनालाइज कर लो, ठीक है, तो अब आपको पता चल चुका है कि लेवल क्या जा चुका है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा यूएसए एंड कनाडा, ठीक है, यूएसए एंड कनाडा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि जो क्लर्क लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप याद रखिए, वो भी इस एग्जाम को अब फिलअप करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी की जरूरत अब सबको हो चुकी है। एक स्टेबिलिटी सभी ढूंढ रहे हैं आज के टाइम पे, स्टेबिलिटी नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आगे जाके, ठीक है। किस महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्द से बताना है, क्योंकि महासागर का नाम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। किस महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी तक इस तरह का कोई भी नाम नहीं है, अगर आपने नन ऑफ दिस सोचा है तो वेल डन, इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। आर्कटिक ओशन की बात करें या फिर अटलांटिक ओशन की बात करें, पैसिफिक ओशन की बात करें, ठीक है, तो अभी तक ये सिर्फ ओशंस के नाम ही है, किसी भी देश के नाम नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर बात हो रही है कोल्ड ओशन की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी महासागरीय धारा है, ठंडी, ठीक है, कोल्ड ओशन। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपने सोचना है, अगर आपने सोचा है वेल डन, जल्दी से, अगर आपने सोचा है लैब्राडोर करंट, ठीक है, लैब्राडोर करंट जो दोस्तों वो सबसे कोल्ड ओशन है, ठीक है, बाकी के मुकाबले, ठीक है, बस आपने ये याद रख लेना है, बाकी डीप आपको इस लेवल में नहीं जाना है, ठीक है। चलिए क्योंकि आपको क्लियर है कि कंडक्टर का जो लेवल रहेगा वो मॉडिफाइड प्लस मॉडरेट प्लस इजी टू वे कन्वर्ट करके उस चीज को टॉपिक हाईलाइट आपके एग्जामिनर करेगा, ठीक है। लेकिन हाईलाइट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन डाल देगा, क्योंकि अब वो टाइम जा चुका है, ठीक है। और रोम किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से बताना है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। अगर आपने सोचा है तिवेर, ठीक है, आपका आंसर है बिल्कुल सही, ठीक है। रोम किस नदी के किनारे स्थित है, तिवेर नदी के किनारे ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, महान हिमालय को के रूप में जाना जाता है क्या, ये हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या फिर नन ऑफ दिस। महान हिमालय, ग्रेट हिमालयास, देखिए जब हिमालयास की बात होती है, स्पेशली हिमाचल के जो माउंटेन रेंजेस पीक्स हैं, ठीक है, उनकी ऊंचाई और उनका जो सेगमेंट है, ठीक है, ग्रेटर हिमालयास हो गया आपका, जितने भी लेयर्स हिमालयाज हैं, ठीक है, यानी कि उनकी ऊंचाई और उनमें किस टाइप की खेती होती है, ठीक है, उन रेंजेस में, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी वर्षा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा ये सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि जितने आप पढ़ोगे उसके बाद टेस्ट लगाओगे तब ये क्रीमी आप निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर आपने सोचा हिमाद्री, वेल डन, आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, नेपाल सीमा पर कितने भारतीय राज्य स्थित हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एकदम से इंडिया का नक्शा आ जाना चाहिए, और अभी तक भी अगर आपको ये क्लियर नहीं कि भारत के साथ कौन कौन से देश लगते हैं या फिर कौन कौन से स्टेट्स लगती है, उन स्टेट से कौन कौन सी और स्टेट्स कनेक्ट होती हैं, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है, अगर अभी तक भी चीज़ें क्लियर नहीं है तो सच मानिए भारत का नक्शा तो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 5वीं से ही आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं नक्शे के बारे में, ठीक है। नेपाल सीमा पर कितने भारतीय राज्य स्थित हैं, आपको क्लियर है कि 5 हैं। अगर आपको नाम पूछ लेता है यहाँ पर तो आपको नाम भी पता होने चाहिए, आपका उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, ये नेपाल के साथ ये बाउंड्रीज टच करते हैं, राज्य की यहाँ पर बात हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। वैरन द्वीप एक है, देखिए वैरन आइसलैंड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। वैरन द्वीप जो है वो जो आपका वैरन आइसलैंड है, ये एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, क्या है ये एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, डोडा बेटा भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची
पर्वत चोटी है, ठीक है। जितनी भी पीक्स रहती हैं, पर्वत चोटियां रहती हैं, आप सभी को पढ़ के जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि टॉपिक देख के सब टॉपिक्स भी एनालाइज करना सीख लो अब, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से आपने बताना है। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। डोडा बेटा भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तमिलनाडु की सबसे ऊंची ये पर्वत चोटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यानी कि रिवराइन आइसलैंड इन द वर्ल्ड की बात हो रही है। जल्दी से आपने यहां पर हमें बताना है, जल्दी से सोचिए, जल्दी से। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो दोस्तों वो आपको याद रखना है, माजुली, ठीक है। कौन है? माजुली। बस इतना सिंपल सा नेम आपको याद रखो, क्योंकि डेप्थ में कभी क्वेश्चंस नहीं आएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। बस ये पूछेगा और यही एग्जामिनर ने पूछा है, ठीक है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है, ये याद रख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। बंदर घाटी हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आपने बताना है। बंदर घाटी क्या चंबा में, सोलन में, ऊना में, मंडी में? हिमाचल का ज्ञान तो आपको सभी को अच्छे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि आप सभी हिमाचल से हैं। मैं खुद हिमाचल हमीरपुर से हूं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर होगा चंबा, ठीक है। बंदर घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मियार ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मियार ग्लेशियर, देखिए ग्लेशियर भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसलिए हमारे पास हिमाचल संक्षिप्त ज्ञान का एक ऐसा कंसाइज है जिसमें आपके नोट्स है, एमसीक्यूज है, शॉर्ट नोट्स है, एवरीथिंग उसमें सब कुछ कवर किया गया है। मतलब आपको कोई बुक्स रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपने सोचना है फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाहौल स्पीति। मियार ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका लाहौल स्पीति में स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं। इरावती हिमाचल प्रदेश की किस नदी का संस्कृत नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर देख लीजिए। नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, लेकिन नदियों से रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस आते हैं अब थोड़ा सा मॉडिफाइड हो चुके हैं, वहां पर आपसे हाइड्रो प्रोजेक्ट टाइप क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। वो भी आपको मैं टाइम टू टाइम यहाँ पर इस सीरीज में क्लियर करवाने वाला हूँ, ठीक है। इरावती हिमाचल प्रदेश की किस नदी का संस्कृत नाम है? अगर आपने सोचा है रावी, वेल डन, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। सुक्सर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताना है सभी ने। सुक्सर झील की यहाँ पर बात हो रही है, जल्दी से बताइए। सुक्सर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर आपने सोचा है मंडी, वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं। धामी डोमिनियन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अब चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब आपने मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बताइए आपको कितना आ रहा है, आपकी स्टडी कैसे चल रही है, कमेंट करना है। लेकिन कमेंट सभी ने करना है, सभी ने करना है, चाहे आता है नहीं आता है, गैस वर्क करो, चाहे जो मर्जी करो, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना आंसर लास्ट क्वेश्चंस का जरूर हमें बताइए, ठीक है। इससे पता चलता है आपकी तैयारी क्या है। और आपने करना क्या है, व्हाट्सएप करके कंडक्टर का फुल एडिशन ले लीजिए, जिसमें आपके वीडियो कोर्स है, एमसीक्यूज है, नोट्स है, मॉक पेपर है, मॉडल पेपर है, प्रीवियस बेस्ड है। हर एक चीज को हमारी टीम ने, एक्सपर्ट टीम ने यहां पर अपडेट कर दिया है। बस ये पढ़ लो, बहुत आपके लिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।